चीनी अर्थव्यवस्था का गणित समझ से परे। सारी दुनिया महंगाई से परेशान, लेकिन चीन में महंगाई ना के बराबर। ऐसा कैसे? भारत में खुदरा महंगाई दर 7.79% है, जबकि साल 2021 में महंगाई की दर 4.2% थी। बढ़ती महंगाई दर भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजने जैसा है। सारे देश महंगाई की मार झेल रहे। चीन एकमात्र देश है जहां महंगाई ना के बराबर है। आज चीन में महंगाई की दर 3% से भी कम है, जो कि चौंकाने वाली बात है। आखिर में चाइना में महंगाई दर कम क्यों है? आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि चीन में महंगाई ना बढ़ने के कारण क्या है, चीन सरकार ने क्या किया और चीन में महंगाई नापने के क्या तरीके हैं। तो अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए फर्स्ट फ्रेम न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई क्यों बढ़ रही है। पहला कारण कोरोना महामारी का, दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया और इसका असर सारी कमोडिटी के ऊपर पड़ा और चीजें महंगी हो गईं। फिर फर्टिलाइजर और फूड की भी पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए और कोरोना महामारी से बंद हुई सप्लाई चेन अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। यह भी महंगाई बढ़ने का कारण है। तो यह बात हुई पूरी दुनिया की, लेकिन चीन में यह बात उल्टी है। तो चीन में महंगाई दर क्या है और इसको नापने के साधन क्या हैं? वहाँ पर महंगाई पीपीआई से नापी जाती है। पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जबकि पूरी दुनिया में भारत में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई से अथवा डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से महंगाई नापी जाती है। पीपीआई में गुड्स और सर्विस का टैक्स गिना जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स का टैक्स गिना जाता है। आरबीआई के अनुसार महंगाई की दर भारत में 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यह 6% से ज्यादा होती है तो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। हालांकि हुआ कुछ ऐसा ही है। भारत की खुदरा महंगाई दर 7.7% हो गई है। इस कारण हम भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। वही अगर बात करें तो चीन की महंगाई दर मात्र 2% से भी कम है और चीन के सेंट्रल बैंक के अनुसार चीन की महंगाई दर 3% से ज्यादा होती है तो वह चिंता की बात होती है। और चीन में महंगाई की दर हमेशा 2% के आसपास ही रही है। यही वजह है कि चाइना में महंगाई की दर कम रहती है, वहीं ब्रिटेन में महंगाई की दर 9% व फ्रांस व जर्मनी में महंगाई की दर 7 से 8% तक बढ़ चुकी है। तो चीन ने ऐसा क्या किया कि आज चीन में महंगाई की दर कम है? महामारी के कारण विश्व के सभी देशों ने अपने नागरिकों और व्यापारियों को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया था, लेकिन वहीं चीन ने अपने नागरिकों को धन उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि चीन ने एक निश्चित या यूं कहें कि ना के बराबर जिंदा रहने के लिए उतना ही धन मुहैया कराया। अपने नागरिकों के लिए सभी देशों द्वारा मार्केट में अधिक धन उपलब्ध कराने की वजह से लोगों के पास अधिक पैसा आ गया, लेकिन लोगों ने खर्चा कम किया। इसका मतलब यह कि जब माल नहीं बिका तो प्रोडक्शन कम रहा और फिर जब वास्तव में पैसा आया तो उपलब्धता कम हो गई। कारण सप्लाई चेन बाधित। रूस यूक्रेन युद्ध भी एक वजह है। इसी की वजह से कीमतों में वृद्धि हो गई। इसी तरह चीन ने अपने लोगों को धन न देने की वजह से लोगों ने परचेजिंग कम की और फैक्ट्री ने प्रोडक्शन भी कम किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन ने अपने यहाँ खाद्य पदार्थों पर 18.4% का टैक्स लगाया, जबकि अमेरिका ने अपने यहाँ 8% का टैक्स लगाया। वहीं चीन ने कपड़ों के ऊपर 6.2% का टैक्स लगाया और उधर अमेरिका ने कपड़ों के ऊपर 2.8% का टैक्स लगाया। उधर रेंट की अगर बात करें तो रेंट पर अमेरिका ने टैक्स 32% तक लगाया और जबकि चीन में यह महज 16% पर रहा। चीन में ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स 10% है और जबकि अमेरिका में 15% है। यानी अमेरिका ने जिन क्षेत्रों पर टैक्स बढ़ाया वह सीधे सीधे ऊर्जा से जुड़े हुए थे और ऊर्जा यानी तेल का दाम बढ़ने से, यानी कि जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया चाइना से अधिक मात्रा में कंज्यूमर प्रोडक्ट का आयात करती है और कंज्यूमर प्रोडक्ट की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ी। वहीं चीन कंज्यूमर प्रोडक्ट खुद
बनाता था, इस वजह से उसको वही माल सस्ता पड़ा, उसमें फ्रेट नहीं जुड़ा, इसलिए चीन में वह सस्ता बिका, महंगा नहीं हुआ। दूसरा बड़ा कारण चीन में महामारी के समय जीरो कोविड के तहत संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे कि वहां की जनता सब प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रही, जिससे कि मांग कम होने की वजह से महंगाई नहीं बढ़ी। चीन अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भर है, इसकी वजह से वह बहुत कम मात्रा में अनाज का आयात करता है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अनाज की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से चीन पर कोई असर नहीं पड़ा। और अगर दिसंबर 2021 तक चीन की अर्थव्यवस्था देखें तो वह बहुत सफल रही थी। इस सफलता के 2-3 सबसे महत्वपूर्ण कारण दिखाई दिए। पहला कारण तो यह था कि 2019 में जब सबसे पहले वुहान शहर को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया, तो चीन ने उसे वुहान शहर से बाहर जाने से रोकने का युद्ध स्तर पर उपाय किया, कड़े से कड़े प्रतिबंध लागू किए, लॉकडाउन लगाया, सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी तथा समूचे वुहान में वायरस निरोधक दवाओं का लगातार छिड़काव किया, जबकि अन्य देशों ने इस हमले को हल्के में लिया, जिसका नतीजा उन्हें बहुत कुछ गंवा कर भुगतना पड़ा। चीन के इन उपायों में 3-4 महीने के झटके के बाद अर्थव्यवस्था ने तेजी पकड़ ली। जैसे ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटनी शुरू हुई, चीन ने समूचे देश में इसे खोल दिया, निर्यात तथा मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार तेज कर दी, हेल्थ केयर उपकरणों के निर्माण तथा वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया, बाजार में पैसा झोंकना शुरू किया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर के देश चीन से सामान आयात करने लगे और चीन के पास बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा आने लगी, खजाना बूम बूम हो गया। मात्र 1 साल की अवधि में चीन के निर्यात में 35 से 40% की बढ़ोतरी हुई, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 8% की वृद्धि हो गई। चीन के केंद्रीय बैंक ने 2020 के फरवरी महीने में $242 अरब की पूंजी अर्थव्यवस्था में डाली और इसी साल दिसंबर में $154 अरब फिर झोंका, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज की तारीख में जहां दुनिया के अन्य देश 6 से 7% की ग्रोथ पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं चीन की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की ग्रोथ पा ली है। 2023 तक उसका लक्ष्य 10.5% की ऊंचाई हासिल करने का है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। इन सब के साथ चीन ने 2 काम और किए। उसने देश की आंतरिक पर्यटन और सामानों की खपत को खूब बढ़ावा दिया, जिससे भी अच्छी खासी पूंजी इकट्ठा हुई। चीन में हर साल अक्टूबर में 8 दिन का गोल्डन वीक मनाया जाता है। इसमें सभी दफ्तर बंद रहते हैं। इस दौरान लोगों में खूब यात्रा होती है, सैर सपाटे होते हैं, मनपसंद के सामान खरीदे जाते हैं। इन सब से चीन को $70 अरब का राजस्व प्राप्त हुआ। आज स्थिति यह है कि चीन के जीडीपी का साइज मौजूदा प्राइस के हिसाब से $10 लाख करोड़ का है। यह भी एक विश्व रिकॉर्ड है। ऐसे में चीन अगर यह कहें कि मंदी की मार से भले ही समूची दुनिया कराहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मई माह 2022 में पता चला कि यह सब चीनी सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतें हर साल 68% तक बढ़ रही हैं, जिस कारण चीन के लोग इलेक्ट्रिक वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अपना रहे हैं। जबकि मई माह में अनाज की कीमतें 2.2% तक बढ़ चुकी हैं। अंडे की कीमतों में 6% का उछाल आया है। सब्जी भी 8.7% तक बढ़ी है। यानी चीन में महंगाई की दर चीनी सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से भिन्न है। लेकिन चीनी नागरिकों के लिए यह भी एक तरह की महंगाई ही है। पूरी दुनिया में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत खस्ता हाल हो रही है। वहीं चीन अपने आप को कम महंगाई दर बताकर पहलवान साबित कर रहा है। लेकिन चीन को भी विदेशों से आयात होने वाली चीजों से अपने यहाँ कीमतें ना बढ़े, इसका तालमेल बिठाना ज्यादा जरूरी है, जिसको कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी बाहर से आयात की गई चीजें के दामों में बढ़ोतरी। भारत में भी महंगाई बढ़ने से गरीबी और भुखमरी की दर 16% की दर से बढ़ रही है। इसको नियंत्रित करने का काम आरबीआई करती है। आरबीआई के अनुसार महंगाई जून जुलाई में 7% से कम हो जाएगी। अगर यह होता है तो भारत के लिए बहुत एक अच्छी खबर होगी।